नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हॉर्टिकल्चर की वन शॉट सीरीज में। आज हमारा सेकंड टॉपिक है अमरूद। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था आम। ये मैं देखो एक चीज़ बता दूं, मेजर टॉपिक तो मेजर ही होते हैं जिनमें अपने को बहुत कुछ पढ़ना होता ही है, क्योंकि मेजर टॉपिक से मेजर क्रॉप वगैरह है उनसे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आम से तो क्वेश्चन आपको बता ही दिया था, कल 4-5 पेज में हुआ था, लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं सेकेंड स्पेसिफिक अमरूद। इसमें यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 पेज का ही है मात्र। और इसमें एक दो जगह है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, जैसे ये बार वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, और ये यानी कि इसमें वगैरह हो गई, और इसमें प्रवर्धन वगैरह, और एक दो कुछ स्पेसिफिक टर्म है इसमें, कार्य के विकार वगैरह, तो उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अमरूद, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया सीडियम गुआजावा। कुल इसका मेटेसी हो गया 2n = 2x, द्विगुणित है तो 22 क्रोमोसोम नंबर हो गए। फल का प्रकार इसका सरस और बेरी हो गया। ठीक है, पार्ट हो गया इसका थैलेमस और पेरिकार्प। ठीक है, ये जरूर थोड़ा सा याद रख लेना। उत्पत्ति अमेरिका हो गई, मैक्सिको, पेरू, पेरी। अब उसके बाद देखो पुष्पक्रम हो गया इसका सोलेट्री। ठीक है, पेक्टिन, हाई क्वालिटी जेली। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, देखो दोस्तों, अमरूद से है ना हाई हाई क्वालिटी जेली बन सकती है अमरूद से, क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, विटामिन सी भी इसमें अच्छा खासा होता है, 300 mg प्रति 100 ग्राम में फल में है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, परिरक्षण वाले टॉपिक में से भी आ सकता है। उसमें नहीं पढ़ो तो आप यहाँ पर याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पैक्टिन सर्वश्रेष्ठ किस फल की, यानी कि जेली किस फल की सर्वश्रेष्ठ बनती है, तो उसमें अमरूद आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैक्टिन सर्वाधिक होती है। भारत में उत्पादन इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर में हो गया। ठीक है, अमरूद उत्कृष्टता के अंदर हो गया देवड़ावास, टोंक। टोंक याद रख लेना इसमें। ठीक है, अब जलवायु में मृदा आम के अनुसार ही होगी, उष्ण एवं पोषण जलवायु हो गई। ठीक है, और वही टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, और वही बलुई दोमट मृदा। तो यानी कि जलवायु में मृदा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब में बलुई दोमट मृदा ही उपयुक्त होती है। ठीक है, सब में। और टेम्परेचर का मैं आपको लास्ट में दे दूंगा कि यानी कि किस में कितना करना है, बस यानी कि मिनिमाइज, रेंज मिनिमाइज। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ रखना, देखो उस सब में पीएच भी वही है, 6.5 से 7.5। ठीक है, अब अपने को स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या चीज़ याद रखनी है कि यानी कि अमरूद के अंदर है ना 7.5 से ज़्यादा पीएच हो जाता है ना, तब यानी कि उकटा रोग की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चलते हैं अपन किसमें। किसमें में देखो ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, पूरे पूरे चांस है देखो। ठीक है, अभी इसमें किस्में में इलाहाबाद सफ़ेदा फर्स्ट किस्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है दोनों, इलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49। ठीक है, इसको सरदार भी कहते हैं। इलाहाबाद सफ़ेदा उकटा प्रतिरोधी है। ठीक है, और लखनऊ 49 इसमें विटामिन सी सर्वाधिक होता है। ठीक है, और ये इलाहाबाद सफ़ेदा ये उकटा प्रतिरोधी होता है, तो इन दोनों के क्रॉस से बन गई शंकर 45। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना अपने को। अब उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा कुछ किस्में विकसित की गई है। ठीक है, जिसमें अर्का मर्दुला, अर्का अमूल्य, अर्का किरण, अर्का रश्मि, यानी कि अर्का शब्द लग रहा है ना। और ये एक बार क्विकली थोड़ा सा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अर्का मर्दुला है, इसका सिलेक्शन इलाहाबाद से क्रॉस करके बनाया गया था। ठीक है, अर्का मर्दुला क्या है, क्योंकि इसका मूल ग्रंथ के रूप में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, अर्का मर्दुला का। अब देखो CISH लखनऊ द्वारा विकसित किस्म है ललित और श्वेता, दोनों इंपॉर्टेंट किस्म है। ठीक है, ललित में लाल गुदा होता है। ठीक है, और दोनों परिरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है, जेली दोनों किस्मों की सर्वोत्तम जेली बनती है दोनों की। तो यानी कि परिरक्षण वाले टॉपिक से क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि यानी कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, तो इसमें आ गया अमरूद। ठीक है, क्योंकि पैक्टीन इसमें सर्वाधिक है, ये कथन कारण में भी पूछ ले ऐसे। दूसरा आ गया फिर, या फिर उससे नहीं पूछा और लेवल का जाना चाहता है तो वो पूछ लेगा किस्म, कि परिरक्षण या जेली बनाने के लिए अमरूद की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है, तो ऑप्शन में ललित और श्वेता दे दे, तो ये अपने करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो HU हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसने यानी कि क्या दो किस्में बनाई है, हिसार सफेदा और हिसार सुर्खा। ठीक है, याद रखना, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद इलाहाबाद सुर्ख, अन्य महत्वपूर्ण किस्म, इसमें गुलाबी गुदा है। देखो ललित में लाल गुदा अपन ने देख लिया था, ललित किस्म CISS लखनऊ द्वारा विकसित थी उसमें। और अब देखो सफ़ेद जाम, सफ़ेद कोहिर सफ़ेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको कोहिर और यानी कि इलाहाबाद सफ़ेदा से क्रॉस करके बनाया है, तो ये थोड़ी ठीक ठाक देख लेना एक बार। अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, IARI द्वारा विकसित है बेहद कोकोनट। ठीक है, बीज रहित त्रिगुणित किस्म है ये। ठीक है, और ये दूसरी किस्म है पूसा सर्जन, विल्ट रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि उकटा प्रतिरोधी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखना, यानी कि बेहद कोकोनट है, ये बीज रहित किस्म है, त्रिगुणित है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्पल कलर, इसका रंग एक सेब के समान होता है, स्किन यानी कि इसकी रेड होती है, इसलिए इसको एप्पल कलर बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है, एंथ्रेक्नोज ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास। अब देखो प्रवर्धन में आ जा, इससे एक क्वेश्चन आने के चांस है देखो। ठीक है, अब ये चाहे प्रवर्धन वाले टॉपिक से मान लो, कैसे मान लो, यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के चांस रहते हैं इससे। ठीक है, अपन वो चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, देखो मेजर चीज में क्वेश्चन आने के चांस वैसे तो कहीं से पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अब तक एग्जामों को आप देखोगे ना, यानी कि सुपरवाइजर नहीं है, WO वगैरह, AFO वगैरह अदर एग्जाम भी आप उठाकर देखोगे, तो यानी कि आम, अमरूद, अनार, केला, ये यानी कि खजूर, ये मेजर चीज है। जैसे यानी क्रॉप्स के अंदर गेहूं, जौ, बाजरा, गन्ना, मक्का, कपास, चना, ये चीजें यानी कि इंपॉर्टेंट मेजर मेजर चीज होती है ना, धान, ये चीज तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
ऐसा सीन है, तो मेजर को अपने को छोड़ना नहीं है इनमें, यानी कि क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। अब देखो प्रवर्धन में स्टोल और माउंट लेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डेरिडा विधि बोलते हैं इसको। सेकंड इनआर्चिंग में वेज ग्राफ्टिंग द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। स्टूल में माउंट लेयरिंग याद रखना आप। मूल उरंत में पूसा सर्जन, ठीक है। ये और उसके बाद यानी कि मूल उरंत के रूप में कौन सी किस्म यूज करते हैं, पूसा सर्जन। पौधरोपण देखो जुलाई अगस्त में करते हैं, ठीक है। आम में भी जुलाई अगस्त में करते हैं अपन ने देखा, देखो एक दूसरी क्रॉप को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो उससे अच्छा याद रहेगा। अब यानी कि आप अकेला इसी इसका ही याद कर लोगे जुलाई अगस्त, तो अपन हो सकता है आम का भूल जाए। तो ये भी जब भी अपन ये पढ़ें तो अपने को एक बार पीछे भी देखना है कि उसमें क्या था, ठीक है। तो दिमाग में एक बार रिलोड करना वो चीज़ कि पीछे क्या पढ़ा था पिछले क्रॉप में। अब उसके बाद देखो R/P 6x6 मीटर, ठीक है। और सघन रोपण हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु 6x3, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसे मिडो और चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक दूरी होती है 2x1 मीटर, ठीक है। अपने को इसमें ज़्यादा नहीं घुसना कि यानी कि ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग या फिर मिडो और चार्ट सबसे पहले कहाँ किया गया, किसने खोज की, कब आया इंडिया के अंदर, और यानी कि भारत में किस फसल के अंदर सबसे पहले इसको किस फसल के इसके तहत लगाया गया है, ऐसे कुछ याद नहीं करना, ठीक है। अब देखो अमरूद में बाहर, यहाँ से क्वेश्चन के चांस है। देखो अमरूद में 3 ही चांस है, यानी कि ये नॉर्मल परिरक्षण वाले टॉपिक से आ जाए तो आ जाए, किस्मों से भी थोड़े कम ही चांस है। बाकी अमरूद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाहर, बाहर से चांस होते हैं, प्रवर्धन वाले से ठीक ठाक चांस होते हैं, इससे मिड और चार्ट वाले से, ठीक है। अब अमरूद में बाहर देखो मर्ग बाहर सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि ये है ना बरसात के बाद इसमें फल लगते हैं। तो बरसात के टाइम देखो आपको पता है कीड़े मकोड़ों कीट वगैरह कीट रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लेकिन बरसात के बाद जब फूल बनते हैं और फल बनते हैं तो उससे क्या है कि फल है ना वो रोग कीटों से मुक्त होते हैं, ठीक है। इसलिए मर्ग बाहर सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो इसमें बाहर 3 प्रकार की होती है, अनार में भी यही है, सेम चीज ही है। तो अपने को अमरूद को इसको बाहर वाले टॉपिक को अच्छे से याद करना है, ठीक है। चांस हो सकते हैं अमरूद या अनार की बाहर पूछने के, ठीक है। तो अम्बे बार, हस्त बार और मर्ग बार 3 बार होती है, ठीक है। फरवरी मार्च में पुष्पन होता है अम्बे बार में, फलन जुलाई अगस्त में होता है वर्षा ऋतु में, ठीक है। हस्त बार सितंबर अक्टूबर में पुष्पन और फलन होता है मार्च अप्रैल सर्दियों में, ठीक है। मर्ग बार में जुलाई अगस्त में पुष्पन होता है और फलन होता है नवंबर दिसंबर में। अब आप देखो एक चीज याद रखना, आप बस ये तीनों चीज याद रख लेना इसके पुष्पन की, ठीक है। आप ये याद रख लेना अम्बे बार में पुष्पन कब होता है, हस्त बार में कब और मर्ग बार में कब। उसके बाद तो आप इनमें 5 मंथ ऐड कर देना, क्योंकि जब भी अमरूद के अंदर यानी कि पुष्पन होता है ना उसके 5 मंथ बाद ही फल लगते हैं, ठीक है। यानी कि तो अपने को क्या करना है, यानी कि 4-5 मंथ बाद ही फल लगते हैं, तो अपने को पुष्पन वाला ये चीज़ अपने को अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। ये वाली 3 चीज़, उसके बाद इनमें तो 5 मंथ जोड़ के अपना आप हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें याद रखना सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप कभी पीवाई क्यू उठाकर देख लेना कि यानी कि अमरूद में सर्वश्रेष्ठ कौन सी बार होती है, किस बार के फल लेना चाहिए अमरूद में, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और बार नियंत्रण के लिए क्या करें, 1 महीने पहले सिंचाई बंद कर दे। यानी कि अपने को मान ले इन दोनों के फल नहीं लेने, ठीक है, अम्बे बार और हस्त बार के। तो कुछ फल तो अपन हाथों से भी हटा सकते हैं, पुष्पन के समय पुष्प वगैरह को उनको हटा देंगे अपन, ठीक है। कटाई छटाई कर देंगे, उसके बाद 1 माह पूरी सिंचाई बंद कर देंगे, उसके बाद 10% यूरिया का भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसकी मात्रा कोई ज़रूरी नहीं है, आप याद करो, ठीक है। अब अमरूद में देखो सबसे ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक, अमरूद में ब्रोंजिंग होता है, ठीक है। ये कार्य के रोग होता है, यानी कि बोरोन की कमी से होता है ये, ठीक है। बोरोन की कमी वर्षा ऋतु में देखो होता है, ये तो कोई जरूरी नहीं है आप पढ़ो ही, ठीक है। और ये इलाहाबादी सफ़ेदा वो किस्म है ना, वो इसमें इसके प्रतिरोधी होती है, उसमें ये रोग नहीं होता, ये सॉरी कार्य की विकार नहीं होता। लेकिन फिर भी इतना कुछ नहीं पढ़ना अपने को, बस ये याद रखना अमरूद में ब्रोंजिंग बोरोन की कमी से होती है, ठीक है। अब प्रमुख रोग देखो उकटा एवं विल्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोग है। इसमें ऐसे मत करना कि अपन यानी कि ज़्यादा डीप जाएं, इनके वो साइंटिफिक नेम भी याद करें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस ये याद रखना ये कवक से होता है, फ्यूजेरियम कवक से, ठीक है। सारी मृदाओं मुख्यतः होता है। तुड़ाई एवं उपज, फूल आने के 5 माह बाद रंग परिवर्तन होने लग जाता है फलों का, फल लगने लग जाते हैं, उसके बाद रंग परिवर्तन होने के बाद उनको तुड़ाई कर लेते हैं और एक प्लांट से 40 से 50 kg अमरूद यानी कि प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और आम के अंदर आपको पता ही है 80 से 100 होते हैं, ठीक है। तो रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, आम के अंदर 80 से 100 kg पर प्लांट, ठीक है। और अमरूद के अंदर 40 से 50 kg पर प्लांट, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, और दूसरी चीज़ क्या है पढ़ने पढ़ा था अभी, ये याद रखना बाहर वाला टॉपिक याद रखना, सॉरी अमरूद और अनार का सेम हो गया बाहर वाला टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद ये जलवायु मृदा भी उस सेम आम की तरह ही हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने को अच्छे से याद रखना है क्लियरली। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर आएंगे। आप कमेंट कर सकते हो आपको और किस टॉपिक पर क्लास चाहिए।